हाय फ्रेंड्स, मैं रविदास। मैं आपको वेलकम करता हूं मेरे नया अगले वीडियो में। इस वीडियो में मैं जानेंगे कि कोरोना जो आया है उसका जिम्मेदार सिर्फ मनुष्य ही है। ये किस तरह जिम्मेदार मनुष्य है ये मैं आपको पूरी बताऊंगा, तो प्लीज़ ये स्टोरी सुनना। और ये स्टोरी आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ना देरी करके फिर चलते हैं, स्टोरी सुनते हैं। एक स्टोरी आता है हमारा पहले हॉस्पिटल से राजू नाम का एक बंदा, कोरोना उसका हो गया था। उसका परिवार में कोई नहीं था, तो वो सिंपली मेंटल था। तो उसका कोरोना में ट्रीटमेंट हुआ था, तो उसका देहांत हो गया। हम सारे जानते हैं जो देहांत हो गया है, हम सारे चले जाते हैं भगवान के पास में। जो वो भी चला गया भगवान के पास। जब वो भगवान के पास निकला तो वो भगवान को क्वेश्चन करने लगा कि भगवान, आप हमें क्यों कोरोना भेजे। तो भगवान ने कहा, मैंने कोरोना नहीं भेजा। कोरोना जो भेजा है वो मैंने नहीं भेजा है, वो तुम खुद ही बुला के लाए हो कोरोना को। तो राजू बोला, किस तरीके से, वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो भगवान ने बोला कि ठीक है, मैं तुझे एक स्टोरी सुनाता हूँ, तू खुद ही जान जाएगा कि तूने क्या किया और क्यों कोरोना को तू लेना, मैं दिया तुझे कोरोना। तो राजू बोलता है, ठीक है बताओ। भगवान ने पूछा, मैंने जो सृष्टि तैयार किया तो सबसे किसको श्रेष्ठ बनाया पृथ्वी में, तू बता। राजू बताता है, मनुष्य को। तो भगवान ने बोला, तू जानता है मैं मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ किया है, क्यों? उसके अंदर ज्ञान है, विज्ञान है। और जो मनुष्य का जो कोई भी रिश्तेदार मर जाता है उनके आंसू आता है, इमोशन है। इसलिए मैंने मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ जाति बनाया। जब तू श्रेष्ठ जाति होकर इतना घृण्य काम करता है, तो फिर मैंने क्यों नहीं कोरोना दिया तुझे, क्यों नहीं दूंगा कोरोना। तो मैं आज तुझे बताऊंगा कि तूने कोरोना को बुला के लिया है तेरे पास। मेरा मकसद भी नहीं था कोरोना देने के, लेकिन तू मुझे कमजोर भावा, तो तू मुझे बाध्य किया कोरोना देने को, इसीलिए। तो राजू ने पूछा, किस किस तरह का हम आपके ऊपर प्रेशर किए कोरोना देने को। भगवान ने पूछा कि सुन, मैंने तुझे सृष्टि में इसीलिए श्रेष्ठ बनाया कि तेरा अंदर ज्ञान है, कि तेरे साथ में और जो पृथ्वी में रहते हैं जीव जंतु पेड़ पौधे, उनका भी देखभाल कर सकता है। इसीलिए मैंने तुझे सारे पृथ्वी में श्रेष्ठ बनाया। लेकिन तू क्या किया, तू श्रेष्ठ होकर भी घृण्य काम किया है। जो आज पशु हत्या कर रहा है, गो हत्या कर रहा है, तू जानता है गो माता हम बुलाते हैं उसको, माता है वो हमारा, फिर भी तू जानबूझ के उनका हत्या कर रहा है। पेड़ काट देता है, कहाँ पर जीव जंतु को मार रहा है, तू ये कर रहा है। अब भी तू इतना नीचा हो गया है ना, तू एक बच्चे को भी मार दिया। भगवान ने बोला, मैंने कहा मारा। तो राजू बोला मैंने कहा मारा। भगवान ने कहा तू नहीं, मनुष्य जाति मारा। तो राजू बोला, वो किस तरह। भगवान ने बोला कि सुन, कोरिया और कहा हुआ है, सॉरी मेरा अभी याद नहीं है, तो हम स्टोरी को बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्यों कोरोना आया है। कोरिया कोरिया या कहाँ मेरा याद नहीं है, इसलिए मैं सॉरी चाहता हूँ। एक युद्ध हुआ था, इस युद्ध में 5 साल का लड़की था, उसको बेरहम से मार दिया गया। उसके अंदर गोली मारा गया। तो वो जब मरने के लिए था, 1 या 2 मिनट के बाद वो एक बात बता के गया, आप ये सारे जो कभी कर रहे हैं ना, मैं ये जाकर ऊपर बता दूंगा। ऊपर वो किसके बताएगा, वही भगवान को बताएगा। भगवान को जाके बता दिया कि भगवान, आप जिस सृष्टि में मनुष्यों को श्रेष्ठ जाति कर रहे हो, वो अभी श्रेष्ठ होकर नहीं रहे। वो अपने अंदर ही घृण्यता भर गया है उनके अंदर। वो पैसा के लिए सब कुछ करने वाले हैं। मैं 5 साल का लड़की
मेरा क्या गलती था? मैंने बोला था कि आप युद्ध कीजिए, मैंने बोला था। फिर भी मुझे मार दिया गया। क्यों किया ऐसा? क्यों किया? वही मनुष्य जाति किया। एक हाथी, उसके पेट में बच्चा था, उसको बम देकर मार दिया। कहाँ पर? जो वो खाता है, जो वो खाता है वाटरमेलन, उसके अंदर ये मनुष्य बम देकर उड़ा दिया, उसको मार दिया। उसके पेट के अंदर एक बच्चा भी था। क्या किया? अब भी इतना गरीब नहीं हो कि आप एक वक्त की रोटी के लिए किसी को भी जान ले सकते। आप इतना भी गरीब नहीं हो, आप एक वक्त की रोटी नहीं खरीद के खा सकते। फिर आपने क्या किया? अरे मरने के बाद आपको कोई नहीं पहचानेगा। सिर्फ आप जो जो पुण्य काम किए थे उसको लेकर जाएंगे। कोई नहीं पूछेगा। आप जब मर के पड़े थे, कोई नहीं आपको पूछेगा, साला वो इतना घुन काम किया था, मर गया, अच्छा हुआ, ये बोलेगा। सब यही बोलेंगे। लेकिन आपने क्यों किया? क्यों ऐसा किए है? अब जो बोलते हैं कोरोना आने का गलती भगवान ने दिया हमें, क्या क्या किया भगवान ने? भगवान ने बोला था कि जाके पेड़ काटो, जीव जंतु को मार दो। आपने बोलेंगे कि हम कहाँ जीव जंतु को मारता है, हाथी आके हमारा घर तोड़ता है, इसीलिए हम हाथी को मारते हैं। क्या हाथी का गलती क्या है? गलती क्या है हाथी का? पहले मुझे ये बताइए, हाथी का गलती क्या है? आप आके मेरे घर तोड़ दीजिए, मैं जाके आपका घर नहीं तोड़ूंगा क्या? आप मुझे छोड़ देंगे? अब ये बताइए, मैं जाके आपका घर तोड़ूंगा, आप मुझे छोड़ देंगे क्या? बताइए ये। फिर भी आप जाके हाथी का घर तोड़ रहे हो, जंगल में पेड़ काट देते हो, फिर हाथी कहाँ पर रुकेगा? आपको जब धूप आता है, धूप के सीजन आता है, उस धूप में आप 1 घंटे जाके खड़ा हो सकते हैं कड़ी धूप में, तो फिर हाथी कैसे चलेगा? हाथी का भी जीवन है यार, उसको भी कोई चाहिए ना घर पर। आप जाके जंगल में गाछ काट देते हो, तो हाथी कहाँ पर रहेगा? इसीलिए हाथी आके आपका घर तोड़ रहे हैं। तो क्या है ये? आप शेर के शिकार करते हो, मूछ फुला के बोलते हो मैंने शेर को मार दिया, कितना बड़ा काम कर लिया। आपका हिम्मत है तो जाके शेर के सामने मारो, उसको पता चल जाएगा आप कितना बड़ा आदमी हो। मार सकते हो जाके शेर के सामने, आपको दिया जाएगा AK-47, आपको दिया जाएगा, आप जाके शेर के सामने उसको मारो, शेर को, तो पता चलेगा आप कितना बड़ा आदमी हो। नहीं कर सकते आप, क्योंकि डर होता है। लेकिन वो नहीं डरता है, फिर भी आप जाके शेर को छुप छुप के मार रहे हो। क्या क्या क्यों मारते हो आप? क्यों मारते हो? अरे जब वो नहीं बचेंगे ना, आप जब खुद मर के पड़ते होंगे, तो कोई नहीं आपको उठाएगा। आप जानते हो, आपको जलाने के लिए काठ चाहिए, पेड़ चाहिए। आप जब मर के पड़ते हैंगे, तो जब पेड़ नहीं रुकेगा, तो आप कहाँ से जलेंगे? वही आपको दफना देंगे, साले मर जा, दफना के था। तो फिर आपका इतना इतना भी आपका छोटा दिमाग नहीं है ना, ये बात आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है। तो आप जाते हो पेड़ काट देते हो, आप जाते हो जंतु जीव को मार के आते हो। क्या क्या आपने जितने भी आपने जीवन में जितना भी पेड़ काटा है, आपने एक भी पेड़ आपने लगाया अपने जीवन में? आप खुद ही सोचिए। मैं मेरे 7 साल में मैंने इतना इतना पेड़ काटा, खुद एक पेड़ उगाया मैंने? नहीं, ये नहीं आपका दिमाग में आ सकता। सुबह होने के बाद डंडा चाहिए मेरे को, मैं काट काट आन के बेचूंगा बाजार में, मुझे मनी मिलेगा, मुझे मनी मिलेगा। फिर जब हाथी आके आपका घर तोड़ देता है, कंप्लेन करने के लिए चले जाता हो सरकार के पास, सर वो हाथी आया मेरा घर तोड़ के चला गया। जब आप हाथी के जाके घर तोड़ रहे हो, हाथी का किसके पास जाएगा कंप्लेन के लिए? किसके पास जाएगा? आप बताओ, किसके पास जाएगा? किसके पास नहीं जाएगा। अभी न्यूज में आप सुनते होंगे, एक हाथी जो आके
एक जंगल में घुसा था, उसके ऊपर आग फेंक फेंक दिया एक इंसान ने। क्या ये इंसानियत है? आपके अंदर इंसानियत है? आप खुद ही सोचिए। अब नहीं, मैं मानता हूँ मेरा गलती है ये बताने का आपको, मैं आपका जिम्मेदारी नहीं हूँ, इस गलती का जिम्मेदारी मैं नहीं हूँ। मैं एक छोटा बच्चा हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी ये घुस रहा है। मैं ये जब न्यूज में देख रहा हूँ मेरे को भी गुस्सा आता है, मेरे को भी गुस्सा आता है। आप सबको भी गुस्साया होगा। इसीलिए भगवान दिया। ये सारे जीव जंतु हर रोज भगवान को बुलाते हैं कि भगवान, ये इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है, ये हमें मार रहे हैं, हमारे घर तोड़ रहे हैं, हमारे बच्चे को मार रहे हैं। तो आपको बच्चे को भी जो मार रहा है, आप कहाँ पर जाते हैं? वही भगवान के पास जाके इस तरह, भगवान वो मेरा बच्चा को मार दिया, आप उसको मार दो, मैं आपके पास 100 नारियल दूंगा। इस तरह हाथी जाके भी बोलता है, भगवान ये मेरे बच्चे को मार रहे, आप उनको मार दी। भगवान जिस तरह आपके बात सुनते हैं ना, उसी तरह हाथी की भी बात इस बार सुनी दिया भगवान ने। आप ले, कोरोना आया, संभालो उसको। कि फिर बोलता है भगवान का गलती है, भगवान का गलती है। अब बोलो किसका गलती है? आप ये सोचो, जब से कोरोना आया है जंगल में कई जीव जंतु शांत बैठे कि मनुष्य अब घर से नहीं निकलेगा, हमारा जंगल सुरक्षित रहेगा। आपने इतना जीवन में हमारा क्या है? अभी क्यों सटेज हो रहा है हमको अम्लजान? जंगल नहीं है इसीलिए सटेज होता है अम्लजान। आप पढ़ते हो, बहुत पढ़े लिखे हो आप हर न्यूज में पढ़ते हो, इस तरह देख के न्यूज। अम्लजान कहाँ से मिलता है? पेड़ से, पौधे से अम्लजान मिलता है। फिर जाके डंडा लेके ऐसे काट देते हो पेड़ पौधे को, फिर कहाँ से लेंगे आप अम्लजान? बताइए, कौन देगा? वही भगवान आके अम्लजान देंगे। बुला लो। जब सरकार को देते हो ना काट, जंगल के अंदर काट काट के जिसको बेच रहे हैं उनको बोलो, अम्लजान देगा आपको, कोरोना से वो आपको बचाएगा। बोलो उसको। नहीं, जब कोरोना आता है तब भी याद होते हैं भगवान। क्यों? ऐसा क्यों है? आप भगवान के पास लेते हो पूजा करने के लिए, वही भगवान जब एक दिन जिंदा होके खा लेंगे ना, एक केला जब खा लेंगे एक थाली से, तो वही नहीं जाएगा, नहीं नहीं मैं यार नहीं जाऊंगा, मेरा फल खा रहे भगवान। उसी तरह आप क्या कर रहे हो? आपके अंदर इंसानियत है क्या? आप जो कुत्ता आपके सिक्योरिटी करता है हर रोज आपके गेट के पास, वही सिक्योरिटी करता है, इसको आप भी खाने के लिए नहीं देते हो। लेकिन आपका कोई शादी होगा या फंक्शन होगा, शादी के अंदर 2 लाख, 1.5 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ खर्चा कर देते हो। क्यों? ऐसे कलर टेके बोलते हो मैंने खर्चा किया, 50 लाख मैंने खर्चा किया। कोई आपको बोलता है तो मिश्रा बाबू कितना खर्चा किया बेटी के शादी ने? 50 लाख खर्चा किया। सिर उठा के 50 लाख। एक डंडा भी यहाँ रख देना तो सिर वहां तक हुई हो जाएगा। ऐसे 50 लाख। फिर एक गरीब जब आता है भिक्षा मांगने के लिए, उसको नहीं 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 वहां जा, मेरे पास कुछ नहीं तुझे देने के लिए, इस तरह बोल देते हो उसको। इतना सा चावल दे देंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। ये सोचो, दिमाग में सोचो आप कि मैंने क्या लेके आया था, क्या लेके जाऊंगा। जब ये आप सोच लोगे ना तब कोरोना चला जाएगा, एकदम से कोरोना चला जाएगा, वरना कोरोना नहीं जाएगा। ये आप नहीं सोचे हो, फिर बोलते हो भगवान का गलती है, सब भगवान का गलती है। मैं जंगल जाके पेड़ काटूंगा कि बोलूंगा कि भगवान का गलती है? क्या भगवान का गलती है? भगवान आकर बोला था कि जंगल से जा पेड़ काट, बोला था कि भगवान? नहीं। आप जाके सुबह जाते हो ऐसे बंदूक लेके, चलो आज उसको मार देंगे, हाथी को मार देंगे, हाथी का दांत आके बेच देंगे, पैसा मिल जाएगा। क्या है ये? तो इस वीडियो में कुछ इतना सा ही। जल्दी से जल्द मैं चाहूँगा कि अगला वीडियो आ जाएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और मेरा जो बात भी
आपको बुरा लगे प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, छोटा भाई समझकर। और इस वीडियो के लास्ट में एक आवाज़ आपको आया था, वो मेरे मम्मी का आवाज़ होगा। तो प्लीज़, घर पे रह के वीडियो बनाता हूँ ना मैं, और एक अगले वीडियो में मैं दिखा दूंगा कि मैं जब वीडियो बनता हूँ कितना दिक्कत हो रहा है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और प्लीज़ जीव जंतु को नहीं मारिए प्लीज़, जो कुत्ता आपके अंदर सिक्योरिटी कर रहा है उसको खाने के लिए दे देंगे। इतना सा ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, गुड बाय।